हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के 9210 एयर बस्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो ये 9 करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमारा 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, ठीक है। वहां से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले जो आप तक पहुंच जाएगा। हम वही अपडेट देते हैं जो कि एकदम क्या होना चाहिए, सही और सटीक होना चाहिए, ठीक है। और हम बिहार पुलिस जीके के लिए जो है डेली 9 बजे रात में बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जीके जीएस का जो है डेली यानी कि 9 बजे रात में एक वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, ठीक है। और हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे भी जो कि आपका एग्जाम मध्य निषेध में होने वाला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है कि मतलब सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रश्न को मतलब शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रश्न को देखिए। और एक बात बता देना चाहते हैं, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न को स्टार्ट कीजिए कि निम्न में से सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है। निम्न में से सबसे अधिक क्वथनांक जो है ये किसका होता है। देखो ये एच एफ का होता है, ठीक है। इसका होता है यानी कि एच एफ। देखो एच एफ में जो है प्रबलतम की हाइड्रोजन बंध जो है उपस्थित होने के कारण इसका क्वथनांक क्या होता है, उच्चतम होता है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन बंध जो है ना क्या कहते हैं, वाटर क्या कहते हैं, वंडरवाल बल की अपेक्षा क्या होता है, मजबूत बंध भी होता है, ठीक है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक मतलब क्या तत्व जो है ना ये फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 2 नंबर की बारूद के गंधक की उपस्थिति का कारण क्या है। देखो बारूद में यहाँ गंधक की उपस्थिति जो है ज्वलन ताप को घटाती है। बारूद में गंधक की उपस्थिति जो है क्या क्या करता है, तो ज्वलन ताप को क्या करता है, तो घटाती है। यानी कि ऑप्शन जो है ये जो प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये डायनामाइट, डायना एक माइट, ये मतलब क्या करता है कि नाइट्रोग्लिसरीन को मतलब किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी के मतलब बुरादे या मतलब कीजे मतलब क्या कहते हैं कीजे लेगुड़ में मतलब अवशोषित करके बनाया जाता है इसको, ठीक है, बारूद को। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 3 नंबर कि मतलब 33p मतलब 3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है आपको। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ये 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। देखो यानी कि P3 बोल रहा है, ठीक है, P3 यानी कि अर्थात कहने का मतलब -3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो -3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो यदि कुल इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो यानी कि कुल इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो इसकी कुल संख्या निकला जाएगा, यानी कि संख्या टोटल कितना है, तो 15 है। देखो यानी कि ये जो कैसे कैसा बनेगा, ये जो बनेगा हमारा कहने का मतलब 31 15 उसके बाद P3 ऐसा बनने वाला है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर जो है 15 टोटल कितना हो गया, 15 15 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल का कितना हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। और परमाणु उदासीन होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। जबकि देखो क्या कहते हैं, फॉस्फोरस, फास्फोरस कहने का मतलब क्या कहते हैं 15 नाइट्रोजन वर्ग का तत्व है। फास्फोरस जो है ये 15 नाइट्रोजन वर्ग का क्या है, एक तत्व है। जबकि यह तृतीय आवर्त का तत्व भी है, ये भी याद रखना है, तृतीय आवर्त का भी ये तत्व भी होता है, ठीक है, फास्फोरस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 4 नंबर की अल्फा कण समान होता है, यानी कि अल्फा कण जो है किसके समान होता है ये बताना है। देखो अल्फा कण जो है हीलियम केनिक के समान होता है। अल्फा कण जो है ये हीलियम केनिक की क्या होता है, समान होता है। जबकि अल्फा किरणों का द्रव्यमान की हम बात करें तो प्रोटीन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। अल्फा किरणों का द्रव्यमान जो है प्रोटीन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। और अल्फा कण जो है कहने का मतलब अल्फा किरणें जो है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा क्या होता है, विक्षेपित हो जाता है। जबकि जबकि अल्फा किरणों का वेग यानी कि प्रकाश के वेग का कहने का मतलब 1/10 गुना होता है। कितना होता है, 1/10 गुना होता है। अल्फा किरण का वेग जो है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। और किसी नाभिक से अल्फा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 तथा परमाणु भार 4 की कमी होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि 5 नंबर प्रश्न है कि कांच वास्तव में क्या है। कांच जो है वास्तव में क्या है। देखो कांच जो वास्तव में जो ये प्रत्यस्था यानी कि ठोस है। प्रत्यस्थ क्या है, एक ठोस है। देखो कांच को ना तो किसी प्रकार का क्रिस्टलीय संरचना होती है और ना ही किसी मतलब इसका अन्य मतलब क्या होता है, गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित संगठन या सूत्र भी नहीं होता है, क्योंकि कांच एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 6 नंबर कि 5 ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जो रह सकता है। देखो यानी कि एस ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, यानी कि यहाँ पर जो है एस होना चाहिए था, ठीक है, 5 नहीं बल्कि यहाँ पर एस है, ठीक है। एस ऑर्बिटल में अधिकतम जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है रह सकता है। ऑर्बिटल का आकार यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। देखो एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ठीक है। इस सबको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए यहाँ से कुछ प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न कीजिए। जैसे कि प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा
कि 12 mg यानी कि 24 से यानी कि बीटा उत्सर्जन के पश्चात यानी कि बचे नाभिक का संकेत होगा। यानी कि ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो बीटा किरण के निकलने से परमाणु संख्या एक क्या होता है, अंक बढ़ जाता है, और इसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न कीजिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, कि वायु से कांच में तथा वायु से जल में प्रकाश के अववर्तन को चित्र यानी कि 1, 2 और 3 अववर्तन के प्रकार से मैग्नेटिक कोण थीटा का मान क्या है, थीटा का मान बताना है। ठीक है, आपको देखो इसके लिए हम एक फॉर्मूला आपको मतलब जो है सजेस्ट करेंगे। ठीक है, अववर्तनांक के लिए एक फॉर्मूला होता है कि म्यू जी बटा म्यू ए, यानी करने मतलब कांच का अववर्तनांक क्या होता है, कांच का अववर्तनांक बटा वायु का अववर्तनांक, ये वाला फॉर्मूला सेट कीजिएगा, आपका निकल जाएगा। ठीक है, उससे पहले यदि आपको निकालना है कि अल्फा म्यू, ठीक है, अल्फा म्यू यानी कि जी करने के मतलब इसके लिए क्या होता है, साइन 60 डिग्री, क्या है, साइन 60 डिग्री और साइन 35 डिग्री। देखो इतना हम विस्तार से करेंगे तो बहुत वीडियो जो लंबा बन जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसका राइट आंसर बता दें। यदि आपको आपसे नहीं बन रहा है तो हमको मतलब कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम फिर से इसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक अभिसारी लेंस को मतलब पर्दों पर एक मतलब प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो जब लेंस का ऊपरी भाग किसी मतलब अपारदर्शी पर्दे से मतलब ढक दिया जाए तो क्या होगा, ये बताना है। यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि प्रतिबिंब की तीव्रता घटेगी, तो प्रतिबिंब की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखो बना प्रतिबिंब जो होता है वो पूर्ण होता है किंतु उसकी तीव्रता कम हो जाती है। प्रतिबिंब जो होता है ये जो वास्तविक और आभासी दोनों यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा क्या होता है, प्राप्त होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा प्राप्त होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब जो होता है ये सीधा प्राप्त होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी और प्रकाशिकीय मतलब क्षमता जो क्या होती है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर प्रश्न है कि 3 ओम प्रतिरोधों में से मतलब कौन सी मतलब व्यवस्था है कि 4 ओम का कुल प्रतिरोध देगा। देखो ये ऑप्शन डी देगा। ठीक है, देखो यदि इसका भी मतलब इसका डिटेल हम निकालेंगे तो ये बहुत वीडियो लंबा बनने वाला है। ठीक है, देखो शॉर्ट हम बता देते हैं। तो इसके लिए देखो एक फॉर्मूला क्या होता है कि यानी कि इसे का फॉर्मूला होता है कि 1/3 हो जाएगा प्लस का 1/3 प्लस 1/3 करने का टोटल का 1। तो यहाँ से यदि हम समतुल्य यानी कि 3 प्लस का 1 प्लस 3 यानी कि 7 होगा ना, यानी कि 7 ओम यानी कि 1 ओम, यानी कि कहने का मतलब ये यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, गायरन की एक पेन जिस पर मतलब 50 न्यूटन का एक बल यानी कि कार्यरत है। ठीक है, बल के साथ यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दिशा यानी कि 20 मीटर विस्थापित होता है, अतः बल द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। देखो एफ का मान दिया हुआ है, थीटा का मान भी दिया हुआ है, तो एस का मान भी दिया हुआ है, और डब्लू का मान नहीं दिया हुआ है। देखो डब्लू के लिए आपको एक फॉर्मूला जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि कार्य के लिए कि एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, सभी को पता होगा ये। ठीक है, लेकिन यूज नहीं करने के लिए जानना होता होगा। देखो एफ का मान कितना है, 50 है और 20 है, एस का मान 20। देखो एस का मतलब होता है दूरी। ठीक है, और कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान यानी कि कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ से कितना निकल कर आने वाला है, यानी कि 50 गुने का 20, 50 गुने का 20 गुने का हाफ। ठीक है, देखो cos में 60 डिग्री का मान कितना होता है, हाफ होता है, तो टोटल को हम गुना कर देंगे, 2 से काट देंगे 25 बार में, यानी कि 2 दूनी 4 यानी कि 500, यानी कितना हो जाएगा टोटल का कितना हो जाएगा, तो ये 500 जूल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 12 नंबर की विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है किससे उत्पन्न होती है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है, ये त्वरित आवेश के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। तो 12 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, 13 नंबर की एक बल्ब यानी कि 220 वोल्ट 100 मतलब वाट लिखा है, जब इसे 550 के स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा व्यक्त मतलब शक्ति बताना है, यानी कि पावर। ठीक है, तो देखो पावर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि आर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि वी स्क्वायर बटेगा पी, तो यहाँ से यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि 220 गुने का 220 हो जाएगा बटेगा 100, तो यहाँ से करेंगे तो 484 ओम कितना हो जाएगा। तो ये जो 484 ओम है, जब देखो जब 110 वोल्ट से जोड़ दिया जाता है तो व्यक्ति मतलब क्या निकालना है, तो इसके लिए फिर से फॉर्मूला याद करना है। तो यानी कि पी बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बटेगा क्या हो जाएगा, तो यानी कि आर हो जाएगा। ठीक है, आर हो जाएगा यानी कि 55 गुने का 55 बटा का 484 भी तुरंत निकल कर आए हैं, तो यहाँ से हमारा कितना निकल कर आएगा 6.25 वाट। ठीक है, ये निकल कर आ गया। देखो विद्युत शक्ति वाट में क्या मापी जाती है, जो कि विद्युत शक्ति विभव में बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है, इसलिए विद्युत हमको शक्ति निकालना है, यानी कि विद्युत शक्ति के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर वी इंटू आई होता है, सभी को पता होगा। तो इसके लिए हम तुरंत निकाल कर आए हैं, तो इसके लिए फिर से फॉर्मूला इसके बराबर जाएंगे तो आई स्क्वायर का आर भी होता है, यानी कि वी स्क्वायर बटा में आर। ठीक है,
वी स्क्वायर बटा में आर होता है, ये भी याद रखना। तो इसका आंसर तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पी के लिए क्या होगा, तो कि 6.25 W। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन 3 ओम 6 ओम द्रव्यमानों के दो पिंडों के संवेग समान है। ठीक है, पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का मतलब अनुपात बताना है। तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कहने का मतलब क्या होने वाला है, यानी कि m1 v1 बराबर m2 बराबर v2। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि हम निकालते हैं तो यानी कि v1 बटा v2 बराबर m2 बटा m1, तो यहाँ से हम निकालेंगे v1 बटा v2 यानी कि 6m बटा का 3m, करने का मतलब इसको काट देंगे 3 दूनी 6 यानी कि 2 बटा 1 यानी कि 2 अनुपात 1। कितना हो जाएगा, ये 2 अनुपात 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 अनुपात 1। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चित्र में दिया हुआ है किसी, देखो क्या है, किसी मतलब तरंग के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, कि प्रदर्शित करता है जिसकी आवृत्ति कितना 60 हर्ट्ज है, तो आयाम बताना है आपको। देखो तरंग का मतलब जो माध्यम स्थिति में कहने का मतलब महत्तम विस्थापन की आयाम कहते हैं। ठीक है, जबकि आयाम जो है 6 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर जो कितना होने वाला है 6 सेंटीमीटर होने वाला है। देखो आयाम क्या है, एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर में होता है। जबकि ऊर्जा क्या है, प्रभाव की तरंग को कहते हैं, जबकि तरंग द्वारा संचित होता है ऊर्जा, सूचना और संवेग। और तरंग जो है ना पदार्थ का संरचना नहीं करता, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न एक 16 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता है, इसका कारण क्या है, वह उसे जो धकेल नहीं पाता है। देखो एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है, ठीक है, लेकिन वह उसे धकेल नहीं पाता है क्योंकि वह कोई कार्य नहीं करता है। देखो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे का विस्थापन होता है, जबकि अदिश गुणनफल होना चाहिए। कहने का मतलब एफ यानी कि एफ इंटू एस यानी कि बल गुणे विस्थापन, और इसके बराबर क्या होना चाहिए, cos थीटा, एफ एस cos थीटा। देखो कार्य शून्य होगा जब वस्तु पर आरोपित बल का मान क्या होगा, शून्य होगा तब, और कार्य शून्य होगा जब वस्तु में विस्थापन शून्य होगा। यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण शून्य हो तो कार्य महत्तम होता है। ठीक है, तो यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य क्या होगा, ऊपर भी शून्य होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु जो है मर जाता है। ये देखो बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लाइसोजाइम पाया जाता है, और ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डीएनए किस मतलब प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। डीएनए जो है किस प्रक्रिया द्वारा जो है आरएनए उत्पन्न करता है, ये बताना है। देखो ये प्रतिलेखन के द्वारा मतलब जो है ना उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो डीएनए प्रोटीन संश्लेषण हेतु की आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है, जबकि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। ठीक है, और डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं, और डीएनए के क्रियात्मक खंड के जीन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, जो कि 19 नंबर प्रश्न होने वाला। चलिए मिलान है यहाँ पर। ठीक है, चलिए मिलान कीजिए, मत्स्य मतलब कूट के अनुसार मिलान करना है। यानी कि मत्स्य यानी कि 2 मतलब प्रकोष्ठ होता है, और सर्प में 3 प्रकोष्ठ होता है, और मगरमच्छ में 4 होता है, और क्या कहते हैं तारा मछली में कितना होता है, तो 2 हृदय नहीं होता है। क्या मतलब ये हृदय नहीं होता है। ठीक है, ये हुआ। तो हम यदि इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है ना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंसुलिन साबित होता है, यानी कि इंसुलिन जो है किसके द्वारा साबित होता है, यानी कि पेनिक्रियास अग्नाशय में होता है। किसमें होता है, पेनिक्रियास अग्नाशय में होता है। देखो इंसुलिन जो है ना अग्नाशय के एक भाग यानी कि लेगर हैंस को मतलब दीपिका के मतलब बीटा कोशिका द्वारा साबित होता है। ठीक है, और अग्नाशय यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी होता है, इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। किस नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जो है जनन क्षमता में मतलब क्या होती है, कमी होती है। देखो ये विटामिन ई की कमी के कारण होता है। देखो विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है, जनन क्षमता में क्या होता है, कमी होता है। जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जल में क्या है, घुलनशील है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न के पौधा मृदा से अपना भोजन मतलब किस अवस्था में प्राप्त करता है, यानी कि बिलियन में करता है। किसमें करता है, बिलियन में जो प्राप्त करता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 23 नंबर के पौधों के पोषण के लिए यानी कि 16 तत्व आवश्यक होता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। यानी कि कोबाल्ट क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 24 में निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को मतलब स्पर्श नहीं करता है, बताना है। गंगा को स्पर्श नहीं करता है, बिहार के बेगूसराय का सीमा जो है गंगा नदी को स्पर्श नहीं करती है।
बेगूसराय, ठीक है। भारत का एकमात्र राज्य की राजधानी पटना है जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। और बिहार का शहर पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर, नगर, ये क्या है, गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि HTTP में पी किसके लिए प्रयुक्त है। देखो ये प्रोटोकॉल के लिए जो है ना, मतलब क्या पी जो है ना प्रयुक्त होता है प्रोटोकॉल के लिए, ठीक है। और जबकि HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपरटेक्स्ट टेक्स्ट यानी कि ट्रांसफर यानी कि प्रोटोकॉल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण मतलब नहीं होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है, ये बताना है। यानी कि समुचित वर्षा नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी जो है मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल देखो वार्मिंग का प्रभाव निम्न प्रकार देखो, जैसे कि अनिश्चित मौसम होता है, ठीक है, जबकि समुद्री तल में वृद्धि होता है इसके द्वारा, और ग्लेशियर और बर्फ की चरणों में क्या होता है, पिघल मतलब चादरों का पिघलना होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दांत किस प्रकार की बीमारी है। देखो ये कब्जीय बीमारी, किसका है, कब्जीय बीमारी है। दांत जो है एक प्रकार का कब्जीय बीमारी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ब्रेड को फूलने के लिए इसमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है। तो ब्रेड को फूलने के लिए ईस्ट मिलाया जाता है, ठीक है। और ब्रेड को फूलने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिलाते हैं, ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुरानी किताबों में पन्नों के भरे होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसको जो ना फॉक्सिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको फॉक्सिंग कहा जाता है, ठीक है। पुरानी किताबों का देखो कागज भूरा यानी कि सेलुलोज का मतलब ऑक्सीकरण से बना होता है, ठीक है, इसे भी याद रखना है। तो चलिए तो आज का प्रश्न जो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों को भी मतलब क्या करना है, शेयर करना है, और वीडियो को क्या करना है, लाइक भी कर लेना है, ताकि अब मतलब वीडियो बनाने के लिए हमको मोटिवेशन मिलेगा, तब फिर हम जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।